तो गाइस आज हम जानेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2 महीने की तैयारी कैसे करें 2025-26 या फिर इसके आगे 22 या फिर आप कभी भी दे रहे हैं कोई भी एग्जाम और 2 महीने बाकी हैं तो कैसे करें अपनी तैयारी। ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे और इस वीडियो को मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा समय का वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि थोड़ा वीडियो कम स्क्रॉल कीजिएगा लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखते हैं कि पहले तो हम आपको बताएंगे कि इसमें वो भी बच्चे शामिल हैं जो नई शुरुआत करने वाले हैं यानी पहली बार यूपीएससी के पेपर दे रहे हैं। तो अभी 2 महीना बाकी है तो क्या करें, मतलब कि हड़बड़ाहट थोड़ा बहुत हो रही है तो क्या करना है आपको, ठीक है। तो इसमें मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है। क्या याद रखना है कि प्रीलिम्स पास करने के लिए परफेक्ट नहीं स्मार्ट बनना है आपको, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा स्टेप है कि हर दिन 1% सुधार ही जीत की गारंटी हो सकती है, हो नहीं सकती बल्कि है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2 मंथ में प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या है भाई। तो पहला जो आपका स्टेप है कि क्या है, तो पहले स्टेप में आपका है कि पहले आप जान लो परीक्षा कैसे होती है, ठीक है। यहाँ मैं छोटा छोटा इंट्रो दे रही हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं कि यूपीएससी क्या है, इसकी तैयारी कैसे करनी है। जो बच्चे न्यू हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे वो भी देख रहे हैं जो 2026 और 2025 में देख रहे हैं एग्जाम को, और ज़्यादातर बच्चे 2026 के हैं या फिर 2025 के हैं। नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप किस ईयर में पेपर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कि जो जीएस आपका है फर्स्ट पेपर होगा, ये 100 नंबर का होता है, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं और जो सीसेट होता है इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं जो प्रीलिम्स में ये 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक ही दिन 2 पेपर होंगे, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं जीएस का स्कोर आपका मेरिट के हिसाब से जाता है, हर साल बदलता रहता है। जबकि सीसेट का जो एग्जाम होता है आपका वो क्वालिफाई नंबर होता है। कर लेते हैं कि दोनों पेपर में जो आपके नेगेटिव मार्किंग होती है वो कितना होता है, तो 1/3 अंक का कट ऑफ होता है, ठीक है। अब यहाँ हम नीचे बात करते हैं जो आपका दूसरा स्टेप है। यहाँ मैंने बताया नहीं की कोशिश की है आपको कि आप अगर पहली बार दे रहे हो तो कुछ बच्चे कंफ्यूजन होती रहती है, ठीक है। और हर एक टीचर के पास इतना समय नहीं होता है कि हर एक बच्चे की जो उसके क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर देखने की कोशिश करती हूँ कि जो बच्चे के डाउट हैं उसको दूर करूँ, ठीक है। और आप हमारे वीडियो के नीचे जरूर देखते होंगे कि मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट जो थे उनके रिप्लाई दिए। पहला महीना आपका है कि बुनियादी तैयारी, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज, ये तीनों स्टेप करना है। जैसे कि 6 से 8 दिन के हिसाब से हम चल रहे हैं, आप अपने हिसाब से अपने जो दिनचर्या है उसे मैनेज कीजिएगा। यहाँ हम देखते हैं कि आपको क्या क्या प्रेजेंट टाइम में पढ़ना है। काफी बच्चों का कमेंट है कि बुक को कैसे बाय करना है। तो कोई भी आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इससे आप पहले तो क्या करना है कि जो मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा है इसी पर क्लिक करना है। यानी कि यहाँ टाइटल मैंने कोई भी आप वीडियो देख रहे हो तो यहाँ मैं टाइटल लिख देती हूँ। इसी के नीचे आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा, इसी पे आप क्लिक करेंगे, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इसी पे क्लिक कर देती हूँ। यहाँ मोर का ऑप्शन फिर से आपको दिखेगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ क्लिक मैं कर दे रही हूँ और मैंने जितने बुक का लिंक रखा है, जो भी आपको बुक चाहिए आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, इतनी सारी बुक का मैंने लिंक रखा है जो यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि मैं कैसे बुक को बाय करूं। जैसा कि मैं एक बुक को बाय करके दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पर मैं रखती हूँ भारतीय कला एवं संस्कृति, ठीक है। ये बुक है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ तो इस प्रकार से आप सामने इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे कि भारतीय कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया जी का बुक है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि आप अपने फोन में इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको अपने मार्केट में पता कर लेना है कि इसकी प्राइस कितना है, ठीक है। अगर वहाँ आपको कम पैसे में मिल जा रही है तो वहाँ से आप परचेज कर लीजिए या फिर आप यहाँ से ले सकते हैं। अब क्या है ना कि बुक को मार्केट से लोगे वहाँ आपको पुराना संस्मरण मिल सकता है, लेकिन यहाँ मैंने न्यू बुक को रखा है, ठीक है। जो बच्चे 2026 या 27 में पेपर देना चाहते हैं इस बुक को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो बाय कैसे करना है, बाय करने का ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से आप बाय कर सकते हो और इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिए हैं। और ऐसी सारी बुक के लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही होता है, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर कुछ भी इसके आगे डाउट भी रह जाते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी वीडियो के नीचे आपको इसी प्रकार से प्रोसेस करना है और हमारे हर एक वीडियो के नीचे इसी प्रकार से आपको बुक का लिंक मिल जाएगा। पॉलिटी आप कितने दिन में कवर करोगे, ठीक है। पॉलिटी जो आपका है ये है लक्ष्मीकांत की बुक, इसे आप मैं 6 दिन में रखी हूँ, आप अपने हिसाब से इसे तैयार कीजिएगा। ये मैं बताऊंगी इसमें कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही पढ़िए, उसके साथ साथ पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। उसके बाद दोबारा जिसमें कि जियोग्राफी है, जियोग्राफी में कौन कौन सी बुक है, तो इसमें 6 से लेकर 12 तक की बुकें हैं, ठीक है। 6 से लेकर 12 तक की बुक है। जेसी लियोन की भी बुक है, इसे भी आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। मैंने 6 दिन के लिए ही रखा है। क्यों रखा, क्योंकि एक दिन में मैंने एक सब्जेक्ट को लिया है। अब बात करते हैं तीसरा सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपका 12th और 11th की बुक है, एनसीईआरटी और संजीव वर्मा की है। इसे आप 7 दिन में कवर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी, उसके साथ साथ स्पेक्ट्रम पढ़ लेना है, और इसमें भी आप इसे 7 दिन ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे अगला जो आपका है इन्वायरमेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शंकर आईएएस की बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साइंस टेक भी पढ़ लेना है, एनसीईआरटी और करंट अफेयर। उसके साथ हम देखेंगे कि जो करंट अफेयर है, इसे 6 महीने के करंट अफेयर होने चाहिए, क्योंकि 2 महीने में आपको रिवीजन करना है, तो ये सब प्रोसेस कर सकते हैं। इसके साथ मैं बता देती हूँ, जो मैंने दिन दिया है, यानी कि जो टाइम दिया है, बहुत कम टाइम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब आपने बहुत कम पढ़ा है तो इसे आप इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद उसके साथ आप पीवाईक्यू क्वेश्चन, उसके साथ साथ आपको चौथा जो आपका पॉइंट है ये है मॉक टेस्ट। ये 4 स्टेप आपको कंप्लीट कर लेना है, और बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए हैं तो बैठे रहे, 5 मिनट 10 मिनट आप रेस्ट भी कर सकते हैं, इधर उधर टहल भी सकते हैं। हर दिन 25 पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर कर लेना है आपको, और हर रविवार को फुल मॉक टेस्ट जरूर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सी सेट का। अगर आपको पता चल गया होगा कि आपको जीएस में क्या क्या पढ़ना है, तो इतने सब्जेक्ट को जरूर कवर कर लेना है, ठीक है। आप कितने दिन में कवर करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है, मैं केवल आपको सजेशन दे रही हूँ कि आप इतना पॉइंट कर सकते हो। मुझे पता है 6 दिन में नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे की हैबिट बन गई है, लगभग 2 से 3-4 बार रिविजन कर चुका है, वो बच्चा बहुत जल्दी इसको तैयार कर सकता है। दूसरा पेपर यहाँ आपका है सी सेट। सी सेट में आप लगभग 1.5 से 2 घंटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, जैसे कि बेसिक मैथ पढ़ लेना है, उसके साथ रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे, जो दूसरा पॉइंट उसी में है कि सेट सेट के बुक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। और इसके बाद जो आपको क्वेश्चन हल करने हैं, ये 20 क्वेश्चन रोज हल करना है, ठीक है। अब फोकस ज़्यादा किस पे करना है, तो फोकस आपको कॉम्प्रीहेंशन पर बहुत ज़्यादा करना है, गद्यांश पर बहुत ज़्यादा इस पर आपको पढ़ना होगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ हमारा दूसरा पॉइंट है जो बेसिक मैथ होंगे, जैसे कि रेडियो, परसेंटेज, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, ठीक है। उसके साथ तीसरा पॉइंट है कि लॉजिकल रीजनिंग और स्टेटमेंट और कंक्लूजन। उसके साथ कोडिंग डिकोडिंग भी आपको देख लेना है। तो सोचो भाई, यूपीएससी में आपका जो सी सेट का पेपर है ये क्वालिफाई हो जाएगा, और जो मैंने ऊपर जीएस के लिए बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया। दूसरे महीने में आपको रिवीजन मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। ये सब आपको करना है। इसके साथ हम देखेंगे फर्स्ट में, जैसे कि फुल मॉक टेस्ट और रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हर दिन आपको एक जीएस का मॉक टेस्ट लगाना है, जो 2 घंटे का होता है, और आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर भी 2 घंटा मिलेगा। अब नीचे बताएंगे कि हर दिन एक विषय जरूर रिवाइज कर लेना है आपको, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। अगर बुक से पढ़ सकते हैं तो बुक से पढ़ें, या फिर नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ जो आपका सी सेट बचा है दूसरे महीने में, तो सी सेट में आपको 2 दिन में एक सी सेट मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। जैसे 2 दिन में आप एक सी सेट का पेपर देंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। उसके साथ मुश्किल टॉपिक्स पर भी फोकस कर लें, जैसे कुछ भूले हैं वो सारे टॉपिक भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में हम देखेंगे, तीसरा जो आपका स्टेप है ये है मस्ट डू थिंग्स, जो जरूरी है उसे करना है। जैसे कि एनसीईआरटी क्या है, ये है जीएस के लिए रीढ़ की हड्डी, समझो जीएस की रीढ़ है एकदम एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें खासकर पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, तो साइंस में आप भी पढ़ें, क्योंकि ये सारी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं सजेशन देना चाहूँगी आपको, जो पॉलिटी है इसमें आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हो। अगर नहीं आ रही है तब आप एनसीईआरटी लें, ठीक है। और इसके साथ ही मैं बताऊँगी कि जो साइंस है, साइंस आप करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, और ये जो जियोग्राफी है, इकोनॉमी और हिस्ट्री है, इसे आप एनसीईआरटी से कवर कर लें। दूसरा स्टेप आपका है कि पिछले 10 साल के पीवाईक्यू यानी कि जीएस और सी सेट को जरूर देख लें। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर कि आपको यहाँ पर समझो कि यूपीएससी क्या पूछता है, ठीक है। इसमें ये तो पता चलता है जब हम क्वेश्चन करते हैं पीवाईक्यू के, उसके साथ बार बार आने वाले टॉपिक को जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप आपका है कि मॉक टेस्ट कम से कम 20 जीएस के क्वेश्चन करना है, उसके साथ 10 सी सेट के क्वेश्चन को करना है। मतलब कि जो क्वेश्चन होंगे जीएस के वो 20 होंगे, और उसके साथ 10 सी सेट। आप मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपके जीएस के क्वेश्चन होंगे ये आप 50 कर लीजिएगा, यहाँ पर 50 क्वेश्चन रोज कर लीजिएगा, ठीक है।
मॉक टेस्ट में। अब बात करते हैं जो आपका अगला स्टेप है इसी में, कि स्टैटिक करंट अफेयर को साथ साथ जरूर जोड़ते चलें कि क्या अभी चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इन्वायरमेंट में हाल ही में हुआ कोई मुद्दा, ऐसे भी हो सकता है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये सारी जो पॉलिटी है, जियोग्राफी और सारे सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री में, ये सारे में आपको जो करंट अफेयर से रिलेटेड है इसे रिलेट करके पढ़ना होगा। और चौथा स्टेप आपका है रिवीजन। रिवीजन स्टैटिक में 15 दिन बचे होंगे, तो इसमें आपको क्या करना होगा, ठीक है। 15 दिन में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास 15 दिन बचा है तो हर दिन 2 विषय रिवाइज जरूर कर लेना है, सुबह और शाम में, ठीक है। उसे रिवीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद आपको करना है जीएस और सी सेट का फुल मॉक टेस्ट भी देना होगा। फुल मॉक टेस्ट देने से जानते हो क्या होता है भाई, हैबिट बन जाती है, आपकी आदत बन जाती है कि आपको जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई मैं पेपर देने आया हूँ फिर टेस्ट दे रहा हूँ। उसमें आपको जो बच्चा पहली बार देता है ना और मॉक टेस्ट नहीं देता, उसका तो हालत पता नहीं किस तरह से हो जाता है। बहुत लोगों का कहता है मेरा, बहुत लोग तो कहते हैं भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा स्टेप आपका है कि खुद पर भरोसा रखें। भाई बहुत लोगों का भरोसा ही नहीं होता है तो पेपर में क्यों जा रहे हो। ये सबसे बड़ा हथियार है। जब खुद पे तुम्हें आत्मविश्वास नहीं है भाई, तो तुम क्या कर सकते हो, तब तुम दूसरों को क्यों विश्वास दिला रहे हो कि मैं यूपीएससी क्रैक कर लूँगा या फिर कर लूँगी, जब तुम्हें खुद नहीं भरोसा है कि मैं कर लूँगा या फिर कर लूँगी, ठीक है। ये सारे स्टेप मैंने बताए हैं। और अगर आपको इसके पीडीएफ भी चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे वीडियो के नीचे आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट होता है, बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया है, मुझे पता है, और इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं अपने को सोचने में भी, और मैं खुद सोचती हूँ कि क्या बच्चों को बताऊँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। मुझे भी वर्क होता है, मैं भी उसी में बच जाती हूँ, थोड़ा टाइम मुझे भी लग जाता है, कुछ मुझे भी टाइम चाहिए, इसीलिए इतना समय लग जाता है। और इसमें अगर कुछ भी डाउट होता है नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।